हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं केस प्रेजेंटेशन लंग अब्सेस के टॉपिक पे। इसके हेल्प से आप आपका एनसी भी बना सकते हो और केस स्टडी भी बना सकते हो लंग अब्सेस के टॉपिक पे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें सेम सेम बनती है। एनसीपी आपका थोड़ा छोटा बनता है। देख सकते हो आप हेल्दी लंग और जिसमें लंग अब्सेस हो गया है, पस हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, जिस लंग में लंग अब्सेस हो गया है वो कैसा दिख रहा है। यहाँ से जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है पेशेंट के बारे में वो बता देना है कि पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या उसकी कंप्लेंट्स है मेजर, कौन सी उसकी फैमिली है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेशेंट का बायोग्राफिक डाटा यहाँ से शुरू हो जाता है। पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा पेशेंट का लिख लेना है आपको। पेशेंट का डायग्नोसिस है राइट लंग अब्सेस हुआ है, उसको राइट लंग में अब्सेस हुआ है विद ऑपरेटिव थोरेक्टमी एम्फिसीमा थोरेसिस, ये प्रॉब्लम है और उसको सर्जरी जो हुआ है वो ऑपरेटिव थोरेक्टमी हुआ है। नेक्स्ट पेशेंट की चीफ कंप्लेंट दिख दिया कि पेशेंट को लंग अब्सेस की प्रॉब्लम है, तो कफ है, स्पूटम है, फीवर है, डिस्निया, ये सारी प्रॉब्लम है। पेशेंट की जो प्रेजेंट में है और पास्ट में मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है वो नोट करना है। प्रेजेंट में तो आपको पता ही है, और पास्ट की पेशेंट की आपको पूछ कर लिखना है। अगर पास्ट में कोई भी उनका ऑपरेशन हुआ है या कोई भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी तो वो आपको नोट करना है। पर्सनल हिस्ट्री, ये पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री आपको इस तरह से कॉलम बना के लिख लेना है। ये लास्ट में जो आप देख रहे हो कॉलम जो खाली दिख रहा है, इसमें आपका यहाँ पे हेल्थ स्टेटस, यहाँ पे आप लिखोगे इसी का हेल्थ स्टेटस, ठीक है। जो भी मेंबर्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस आएगा इसमें। ये फैमिली ट्री सबसे आसान काम है, तो और बाकी नीचे की पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हेड टू कंप्लीट एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, जैसे कि स्किन, हेयर्स, हेड, फिर फेस, स्कैल्प आ जाएगा उसमें। हेड में स्कैल्प शेप आ जाएगा, फेस है, आईज है, इस तरह से कंप्लीट जितने भी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं इन सभी का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, एक्सटर्नली एग्जामिन करते हैं, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो वन बाय वन करके कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। चेस्ट एंड एब्डोमेन, देन एक्सट्रीमिटीज़, चेस्ट में आप देख सकते हो ऑस्कल्टेशन करने पे पेशेंट का जैसे इंस्पिरेशन किया तो क्रैकल साउंड सुनने में आई है, स्टेथोस्कोप से जब किया। परकशन में भी डलनेस है, तो ये सारा कुछ पेशेंट में फाइंड आउट हुआ है, क्योंकि उनको लंग अब्सेस है तो इसलिए अबनॉर्मलिटीज़ फाइंड आउट होगी। जो सिस्टम का प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, ज़्यादातर उसी फिजिकल एग्जामिनेशन पे फोकस करना है हमको, ठीक है। उसी ऑर्गन पे, उसी सिस्टम पे हम ध्यान देते हैं, बाकी सारा तो ज़्यादातर नॉर्मल ही देखा जाता है जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब। यहाँ से आपका डिजीज़ कंडीशन शुरू हो गया, क्योंकि ये है केस प्रेजेंटेशन। आपको केस प्रेजेंटेशन में डिजीज़ कंडीशन लिखनी होती है, साथ में कंपैरेटिव स्टडी भी इसमें होती है। केस स्टडी में कंपैरेटिव स्टडी की नीड नहीं होती, सिर्फ आप डिजीज़ कंडीशन लिखो। और एनसीपी तो आपका इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, सिंपल आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करो, उसके बाद आप ड्रग्स वगैरह लिख सकते हो और पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस, और उसको एक्सप्लेन करना है पूरा नर्सिंग प्रोसेस बना के। तो डिजीज़ कंडीशन में आप देख सकते हैं कि लंग अब्सेस कैसे हुआ है। यहाँ पर नेक्रोटिक कैविटी दिखाई गई है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट फाइब्रस टिश्यू, तो ये यहाँ पर जो है पेशेंट का लंग अब्सेस हुआ है वो जगह दिखा दिया है, पीला वाला जो है। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है जो कि लंग की और लंग अब्सेस की बताई गई है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया लंग अब्सेस का जो टॉपिक है, जिसमें कि डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया है। डिजीज़ कंडीशन के आपकी जो भी डिजीज़ है, जो भी डायग्नोस है, जो भी एनसीपी केस प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसका डिजीज़ कंडीशन लिखना है, डेफिनेशन, सिम्टम, साइंस, ये सारा कुछ तो उसमें आएगा ही। ये अच्छा, ये एक पिक्चर इन्होंने चिपकाई है जिस बच्चे ने बनाया है, तो ये भी अच्छा है, पर आपको तो आपके A4 शीट पे बनाना है ना, तो फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप रिटर्न में कर सकते हो। ये जितने भी सिम्टम्स लिखे हैं, साइन लिखे हैं, साइन ऑफ लंग अब्सेस, ये आपको अर्ली और लेटर साइन है, तो आप इस तरह से कॉलम बना के इनका लिख सकते हो, अपनी पेन से लिख लेना है। इटियोलॉजी बता दी गई है कि लंग अब्सेस की इटियोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट टाइप्स हैं, प्राइमरी स्कैंडरी 2 टाइप होते हैं इसमें। उसके बाद रिस्क फैक्टर की किन को लंग अब्सेस हो सकता है, किन कंडीशंस में, जैसे कि अल्कोहलिज्म है, सीजर डिसऑर्डर, न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, ड्रग ओवरडोज, तो इनमें हो सकता है, टीबी में हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज़ किस तरह से हुई है, किस तरह अकर हुई, किस तरह उसका प्रोसेस हुआ, ये पैथोफिजियोलॉजी में आएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला है, यानी कि अगर किसी को लंग अब्सेस हो जाता है पेशेंट को, किसी को, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एम्फिसीमा, प्लूरल फाइब्रोसिस हो सकता है, ट्रैप्ड लंग हो सकता है, रप्चर इनटू प्लूरल स्पेस, ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कंपैरेटिव स्टडी किया गया है।
यहाँ पे बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर दिखा दी गई है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारी बुक में क्या था और पेशेंट में क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट हो चुके हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट का जो लैब इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट हुआ है या उनका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कोई टेस्ट हुआ है तो वो भी आपको लिख लेना है। जो भी उसमें अबनॉर्मलिटीज़ है वो आप रिटर्न में लिख सकते हो। जैसे कि इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन होना चाहिए। अगर पेशेंट लैब अब्सेस है तो इसमें ये भी टेस्ट होगा। साथ में इसमें जो स्पूटम का एग्जामिनेशन है वो भी हो सकता है, जैसे कल्चर, तो वो भी आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना। और जैसे एक्सरे चेस्ट है तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि एक्सरे चेस्ट डन ऑफ द पेशेंट, सीटी स्कैन सीटी चेस्ट डन ऑफ द पेशेंट, ऐसे आप नोट कर सकते हो। पेशेंट की मेडिकेशन जो भी उन्हें दी जा रही है वो है इसमें। मेडिकल मैनेजमेंट जो बुक पिक्चर है एंड पेशेंट पिक्चर उसी तरह से बनाया गया है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि सर्जरी इसमें क्या होनी चाहिए। तो सर्जरी में जैसे कि इसमें प्रोसीजर जो हो सकते हैं वो है लोबैक्टमी और निमोनेक्टमी। रिमूव कर दिया जाता है इसमें लोब को। अब यहाँ से नर्सिंग प्रोसेस आपका शुरू होगा। नर्सिंग आपको डायग्नोसिस बनाना है, उनको एक्सप्लेन करना है। नर्सिंग असेसमेंट सबसे पहले है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है, जैसे कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, इनइफेक्टिव कफ, ये पहला बन गया। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन का बना दिया। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का इसमें बनेगा। रिलेटेड टू फटीग, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, क्योंकि पेशेंट को लंग अपसेस है तो चेस्ट ट्यूब ड्रेन उनको लग सकता है, चेस्ट में ट्यूब। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। इसमें सर्जरी हुई है तो भी इसका रिलेटेड टू सर्जरी भी लिख सकते हो। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें बन सकता है। इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न ड्यू टू म्यूकस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड एयरवे इरिटेंट्स। तो ये डायग्नोसिस हो गए। तो वन बाय वन करके डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले असेसमेंट में सब्जेक्टिव जो पेशेंट बताएगा, ऑब्जेक्टिव जो नर्सिंग पर्सोनल है वो ऑब्जर्व करेंगे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। डायग्नोसिस है उसका हमारे को गोल सेट करना है, इंटरवेंशन बनानी है, इंटरवेंशन का क्या रैशनल है, क्या मतलब हुआ उसका, और इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस का डायग्नोसिस, उसको सेम वैसे ही एक्सप्लेन करना है, कैसे कैसे आप प्लान कर सकते हो, कैसे ये प्रॉब्लम उनकी पेशेंट की जो एक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके लिए इंटरवेंशन तैयार करनी है। साथ में एक और कॉलम बना लेना आप इसके बाद, रैशनल के बाद यहाँ से एक और बना लेना आप, जिसमें कि आप लिखोगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे, जो हम प्लान करेंगे उसको करना भी तो है, प्रोसेस में भी तो लाना है वो चीज़। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, आप देख सकते हो। इसमें देखिए, इसमें ढंग से बनाया है, यहाँ पर इस तरह से ही आपको बनाना है, ठीक है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल, ये 3 बनते हैं। ये प्रोग्रेस नोट्स हैं। तो प्रोग्रेस नोट्स भी जिन बच्चों को नहीं आते, नहीं समझ आते कि कैसे बनाए जाते, तो ऐसे बनाए जाते हैं कि डे 1 में क्या हुआ, डे 2 में, डे 3 में। ये लिखा हुआ, तारीख लिखी हुई है, ये नीचे जो है ये डेट लिखी हुई है, ठीक है। पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आपको मिले, क्या इम्प्रूवमेंट मिली, या कुछ इम्प्रूवमेंट की जगह पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो गई तो वो भी नोट कर लेना है। तो सही है, ऐसे करना है। पेशेंट की प्रोग्रेस के बारे में, डे बाय डे क्या प्रोग्रेस रही। 3 दिन आपने ड्यूटी, एक पेशेंट को आपने देखा है तो आपने जो जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं वो लिखा हुआ है हमने इसमें। वाइटल्स उनके स्टेबल हैं, पेशेंट की कंडीशन, लुक कैसी है उसकी, कैसा दिख रहा है उस दिन, कैसी डाइट ले रहा है, ये सब आपको नोट करना है। तो पेशेंट 6 दिन तक आपने देखा है तो यहाँ पे तो काफ़ी है। वैसे 3 दिन बहुत होते हैं एक पेशेंट के पास, फिर पेशेंट बदल लो। सारे डायग्नोसिस समझ आने चाहिए हॉस्पिटल में, या फिर 5 दिन। लास्ट में तो हेल्थ एजुकेशन लिखना ही होता है। और हेल्थ एजुकेशन तो आप आराम से बता सकते हो। सबसे पहले डाइट के बारे में थोड़ा बता दिया, फिर मेडिसिन के बारे में बता दिया कि आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लेनी है और ख़ुद से मेडिसिन नहीं लेनी है। डोज भी जो बताया गया है वो लेना है।
पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, इन सब के बारे में पेशेंट को गाइड कर देना है, फॉलो अप बता देना है। तो ये बन गया आपका। बुक्स बता दी आपको, बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी आपने बता देना है। यानी कि जो भी रेफरेंस रहा है जहाँ से भी आपने बनाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।